सोन केरा सेहरा बुंद परा आसमान, सारी दुनिया वैष्णो भई गुर नहीं लागा कान। साहब की ये साखी है। वो कहते हैं जैसे सावन में मेघमालाएं उमड़ घुमड़ करके वर्षा करती, उसी प्रकार दुनिया में बहुत से गुरु उपदेश देते हैं और उसमें सारी दुनिया वैष्णव हो जाती है। वैष्णव हो जाने का मतलब भक्त हो जाना। लेकिन गुरु नहीं लगा कान, इनके कान में गुरु नहीं लगा। रस्मी ढंग से तो लोग दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई का बोध नहीं होता है। लेकिन सच्चाई का बोध नहीं होता है। रस्मी ढंग से दीक्षित होना भी अच्छा है। कोई किसी गुरु से दीक्षित हो गया और शुभ मार्ग में चलने लगा तो बड़ा अच्छा है। हर गुरु कुछ न कुछ अच्छा रास्ता बतलाता है, लेकिन सच्चाई का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान, हर दिशा में सच्चाई का ज्ञान, ये किसी बिरले गुरु से मिलता है। धर्म के क्षेत्र में चमत्कार और अलौकिकता, ये दोनों खूब चलते हैं। और चमत्कार अलौकिकता जितना हमारे दिमाग में भरेंगे उससे हम भ्रांत होंगे। वस्तु विवेक और आत्म विवेक जहां से मिले वो सच्चा ज्ञान है। वस्तु का मतलब जगत, जगत का सही विवेक मिले और आत्म विवेक मिले, अपने आप का विवेक मिले। अध्ययन के दो ही विषय हैं, स्व और पर, आत्मा और जगत। इन दोनों के विषय में साफ दृष्टि जहां से मिले वो सच्चा गुरु है। और जहां चमत्कार की बात कही गई साफ दृष्टि नहीं मिलेगी। जहां अलौकिकता की बात कही गई साफ दृष्टि नहीं मिलेगी। वकीलों की असत्यता, व्यापारियों की असत्यता और राजनीतिज्ञों की असत्यता, अन्य सामान्य लोगों की असत्यता की सभी निंदा करते हैं। लेकिन धर्म की असत्यता के विषय में निंदा नहीं, किंतु उसके तरफ हम आकर्षित होते हैं। धर्म के नाम पर चमत्कार, अलौकिकता की बात जितनी की जाती है वो असत्यता होती है और आदमी उसमें लट्टू हो जाता है। कोई आकर के कह दे इसी कॉलोनी में कहीं बैठ जाए, पार्क में बैठ जाए कि हम रिद्धि सिद्धि देते हैं, बच्चा देते हैं, मुकदमे में विजय करा देंगे, देखो भीड़ वहां लग जाएगी। और इस कॉलोनी में अधिकतम ग्रेजुएट है, अफसर लोग हैं, क्लर्क लोग हैं, वकील हैं, जज हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उनके पास भीड़ हो जाएगी। क्योंकि सबको जरूरी है, किसी का लड़का नहीं है, किसी धन की कमी है। समस्याएं तो सबके पास हैं, क्योंकि जिन चीजों से हम घिरे हैं वह सब कणों के जोड़ हैं, भौतिक कणों के जोड़ हैं और वे बिखरता है, वस्तुएं बिखरती हैं, सारी चीजें हरदम बिखरती। और जो साथियों का मन है वो मन भी अलग अलग है, अलग अलग रुचियों वाला है। ऐसे बिखराव से भरे संसार में हम जीते हैं। स्वाभाविक असंतोष रहता है और उस असंतोष को दूर करने का झांसा देने वाला कोई आ जाए तो देखो अनपढ़ और पढ़ा लिखा दोनों एक घाट पर उतरेंगे, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। धर्म के क्षेत्र में अलौकिकता
और चमत्कार बहुत नुकसान करने वाली चीजें हैं, और इसी को लेकर के अधिकतम गुरु दीक्षा देते रहते हैं। सावन के पानी की तरह वर्षा करते रहते हैं। सावन केरा सेहरा बुंद परा आसमान, सारी दुनिया वैष्णव भई लेकिन गुर नहीं लागा का। दीक्षित तो सब गुरु भक्त हो गए, लेकिन यथार्थ गुरु उनके कान में न लगे, यथार्थ बोध न हुआ। आत्मा का सच्चा बोध और वस्तु का सच्चा बोध न हुआ, इसलिए आदमी जीवन भर भटकता रहा। भगवान पाने के लिए भटक रहा है, सुख पाने के लिए भटक रहा है। भगवान और सुख आपके भीतर है। जो भीतर का किवाड़ खोल दे, आत्मदृष्टि खोल दे, वो सच्चा गुरु है। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले जमाने में परांच खान वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। परांच खान वितरण स्वयंभू, स्वयंभू ईश्वर प्रकृति विधान हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख उसने बनाया है। इसलिए हम बाहर देखते हैं, भीतर नहीं देखते, अंतरात्मा को नहीं देखते। इस अंतरात्मा का बोध जो कराए वो सच्चा गुरु है। ढिक बूढ़ा उतरा नहीं, याहि अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या निदरी आई तो। कोई बहुत दूर से तैरते तैरते आया और बिल्कुल जहां घाट पर उसे लग जाना चाहिए था वही डूब गया। ढिक बूढ़ा, और उतराया नहीं, बूढ़ा तो बूढ़ ही गया। साहब कहते हैं मुझे अंदेशा है, दुख है। मोह के पानी की धारा में तेरे को क्यों नींद आ गई? दूर से तैरते तैरते आया और पास ही में डूब गया। एक पेशकार मुझसे कह रहे थे, एक बार पुरानी घटना बता रहे थे। उन्होंने जब मुझसे कहा था, ये भी 45 वर्ष पुरानी घटना है, उन्होंने उनको बताना 45 मिनट का है, और उसके पहले की बात है, कोई 20 वर्ष और पहले की बात। वो कहते थे एक अफसर थे जिन्होंने कभी घूस नहीं लिया था, लेकिन जब वह सेवा मुक्त होने लगे तो एक काम करने का प्रलोभन आ गया और उसमें उनको मोटी रकम मिल रही थी। उन्होंने काम कर दिया और पैसा ले लिया। जीवन भर उन्होंने घूस नहीं लिया। आखिर में अपना मुख उन्होंने बहुत गंदी जगह डाल दिया। कई लोग ऐसे होते हैं, साधक होते हैं, साधना करते करते जीवन में अच्छी साधना करते हैं, बुढ़ापा में आकर के माया मोह में डूब जाता है। जबकि बुढ़ापा में और जगना चाहिए, तब बुढ़ापा में और माया मोह में डूब जाते हैं। कितने साधु हैं, साधना करते करते आगे ढील हो जाते हैं। साधु हो, भक्त हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, जो बहुत दूर तय करके आया हो और नजदीक ही में डूब जाए तो ये दुखद है। या ढिक का मतलब नजदीक का मतलब हृदय है। मनुष्य का हृदय उसका सबसे नजदीक है और अपने हृदय ही में वो डूबता रहता है। आप बैठे अकेले में और देखें कि मन कब कब डूबता है। गलत बात सोचना डूब जाना है। हम अच्छे बिस्तर पर बैठे हैं, साफ सुथरी जगह में बैठे हैं, मन कहां बैठा है, क्षण में मन कहां जा रहा है। ढिक बूढ़ा उतरा नहीं, पास ही में डूब गया, हृदय सागर में ही डूब गया और उतराया नहीं। मानो डूब गया फिर उतराना चाहिए। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। उत्तम घुड़सवार कभी गिर पड़ते, वे बच्चे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल से चलते हैं। अगर आदमी से असावधानी हो जाए, फिसलन हो जाए, तो फिर उठ के खड़ा होना चाहिए। कितने लोग सोचते अब तो गिर गए, अब गिरे ही रहेंगे। ये भूल है। छोटी गलतियां बड़ी गलतियां इंसान से होती हैं,
दीवार कभी गलती नहीं करती और दीवार सच भी नहीं कर सकती। इंसान गलती करता है और इंसान सच भी कर सकता है। आप भी ये ध्यान दें, आपके संगी साथी कोई हो गलत कर दें, अगर वो क्षमा मांगे, सुधरना चाहें तो उनको अवसर दें। गलती हो गई तो उनको कोचे ना, उनको और हतोत्साहित न करें, उत्साहित करें और उनको फिर से सोचने समझने का अवसर दें। और स्वयं गलती हो गई फिर जगने की जरूरत है। कहीं कबीर चेता नहीं अजहूं पहला दिन, आज भी मानो पहला दिन है। इसलिए हमें कोई गलती हो जाने पर बैठ नहीं जाना चाहिए। बड़ी गलतियां हो जाती हैं तो इंसान काफी डामाडोल हो जाता है। छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं इंसान से, छोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए, गलती तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। जिंदगी वही असली जिंदगी जिसमें गलती न हो। लेकिन इंसान दुर्बल हो जाता है तो उसे जागना चाहिए, गलती में पड़े नहीं रहना चाहिए। डिग बोड़ा उतरा नहीं, याही अदेशा मोह। आदमी अपने हृदय सागर में ही डूब गया, पास में ही डूब गया और उतराया नहीं। एक बार डूबा तो डूब ही गया। संसार में मोह की नदी बहती है, क्या उसमें तेरे को नींद आ गई? क्या नींद ही आई तो? मोह की नदी बहती। मोह की नदी कहां? हमारे मन के अंदर। भरतेर जी ने कहा है, आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितरक बेगा, धैर्य द्रुमध्वंसनी, मोहावस्तस दुस्तराति गहना प्रोक्तुम चिंता तटी, तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदत योगीश्वरा। आशा नाम की एक विकराल नदी है। लंबी लंबी आशाएं आदमी करता रहता है और आशा करते करते वो जीर्ण हो जाता है और आशा की हुई चीज मिलती नहीं। आशा नाम नदी मनोरथ जला, उसमें इच्छाओं का जल भरा हुआ है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, उसमें तृष्णा के बड़े बड़े तरंग। राग ग्राहवती, राग का उसमें ग्रह जो पकड़ लेते हैं। वितर्क विहगा, और द्वेष के उसमें विहंगम है पक्षी। राग ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुमध्वंसनी, धीरे रूपी पेड़ को उखाड़ने वाली है वो नदी। जैसे नदी के तट पर लगा हुआ पेड़ अब गिरा होता है, उसी प्रकार आशाबद्ध आदमी का मन कमजोर होता है और धीरज उसका ढीला हो जाता है। धैर्य द्रुमध्वंसनी मोहावस्तस दुस्तराति गहना। मोह अत्यंत गहन भंवर है। जहां भंवर होता है पानी में घूमता रहता है और उसमें तृण या व्यक्ति कोई पड़े तो घूम घूम करके उसी में डूबता है। ये मोह ऐसा भंवर है कि आदमी इसमें बारंबार डूबता है। तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदत योगीश्वर है। इसको वही पार करता है जो योगीश्वर है, योग करता है, अपने मन को समेटता है। आप सब योगेश्वर बन सकते हैं। कोई साधु ही के मस्तक पर नहीं लिखा योगेश्वर होने का। प्राणी प्राणी को योगेश्वर होना होगा। योग के बिना जीवन की अंतिम मंजिल नहीं मिल सकती। योग का मतलब है अपने आप को समेट लेना, अपने आप को समाहित कर लेना, अंतर्मुख होना। तो मोह की नदी है और अत्यंत भयंकर है। उसमें आदमी नींद ले लेता है। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, साहब का वचन है। तो उसमें है कि मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जागत जाता है सोई रे। सदगुरु धारा निर्मल बहती, तामे काया धोई रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। तो मोह की धारा में हम सो जाते हैं, बह जाते हैं, और जिनकी प्रति हमारा मोह है वो हमारे साथ नहीं। हम जिनसे मोह करते हो हमारे साथ कहाँ रहते हैं? सभी देखते हैं, संगी साथी सबके जाने वाले हैं। इसलिए मोह को जीत करके
हम अपने आप का उबार कर सकते हैं। जो जितना मोह को जीत लेता है वह उतना ही सुंदर व्यवहार दुनिया में करता है। जो जितना मोह वाला होता है उतना खराब व्यवहार करता है। मोह के नाते से राग द्वेष में आदमी बंध जाता है, और निर्मोही चित्त राग द्वेष में बंधता नहीं, इसलिए उसमें समता होती है। और जो राग द्वेष वाला होता है उसमें विषमता होती है। इसलिए मोह को जीत करके पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया बिताया जा सकता है। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सलिल धार नदिया वह पांव कहां ठहराए। लोग साखी कहते हैं, शब्द कहते हैं, दोहा कहते हैं, श्लोक कहते हैं, शेर कहते हैं, सूक्तियां कहते हैं, अच्छे अच्छे वचन कहते हैं, लेकिन गहते नहीं, आचरण नहीं पकड़ते। चाल चली नहीं जाए, आचरण में आदमी नहीं चलता है। सलिल धार नदिया बहे पांव कहां ठहराए। नदी में जोर से पानी बह रहा है, उसमें पांव ठहरता नहीं। हम कहते हैं कुछ, सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ, इसीलिए जीवन में विसंगतियां हैं। जानते हैं कुछ, मानते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जो जाने वही माने, वही करें, और वही करें, वही कहें, तो हमारा जीवन संतुलित हो जाए। साखी कहे गहे नहीं। साखी गवाह को कहते हैं। जो गवाह है, गवाही देता है, उसको साक्षी कहते हैं। वो तटस्थ होता, निष्पक्ष होता है। कोई विवाद होता है, जब कचहरी में जाता है तो वादी प्रतिवादी की बातों पर जज निर्णय नहीं देता, साक्षी बुलाता, गवाही लेता है। साक्षी माना जाता है, वो तटस्थ है। इसलिए कभी भी साक्षी देने का अवसर हो तो पक्षपात नहीं होना चाहिए, प्रलोभन नहीं होना चाहिए। साक्षी का मतलब है जो तटस्थ रहे। महाराज कृष्ण ने गीता में कहा है, गुणा वर्तंत इत्येव यो अवतिष्ठित नेंगते। गुण गुणों में बरतते हैं, ऐसा जान करके साक्षी के समान स्थित रहे। उदासीन वदासीनो गुणेरियो ना विचाल्यते। उदासीन के समान स्थित रहे, उसे गुण विचलित न कर सके। गुणा वर्तंत इत्येव, गुण गुणों में बरतते हैं, ऐसा जानकर यो अवतिष्ठित, आत्मा में स्थित रहे। निंगते, चंचल न हो। साक्षी का मतलब ये तटस्थ रहना, निष्पक्ष रहना, निर्विकार रहना, अनुकूल प्रतिकूल, हानि लाभ, सुख दुख, संयोग वियोग में तटस्थ रहना, ये साक्षी रहना है। निर्विकार रहना साक्षी रहना है। जीवन का सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब आदमी साक्षी की तरह रहना सीखे। एक तो साखी है दोहा, 13 और 11 मात्राओं का छंद दोहा होता है, उसी को साहब ने साखी कहा। अन्य संतों ने भी, उनके पहले के संतों ने भी साखी कहा, पीछे भी लोगों ने साखी कहा। दोहा को साहब ने साखी कहा। और साखी का अर्थ साक्षी, साक्षी दृष्टा। एक साक्ष्य है और एक साक्षी है। साक्ष्य है जो देखा जाए, और साक्षी है जो देखे। जैसे इंसान साक्षी है, और मान लो उसके सामने टेबल है, टेबल साक्ष्य है। तो साक्षी चेतन है, साक्ष्य जड़ है। जड़ और चेतन दो हैं। साक्षी, हर इंसान ये समझ ले कि मैं चेतन हूं, मैं साक्षी हूं। और साक्षी बन करके, साक्षी का अर्थ है तटस्थ रहना, निर्विकार रहना, निर्मल रहना। अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, सुख आते हैं, दुख आते हैं, संयोग और वियोग होता है, सपने के समान बीत जाता है। हम आंदोलित होते हैं तो अपना बचकानापन जाहिर करते हैं। आंदोलित ना हो तो ही हमारी बुजुर्गानी होगी। अपने बचपन की घटनाएं याद करें। वह घटनाएं कहाँ हैं? जवानी की घटनाएं कहाँ हैं? आज से 10 वर्ष 15 वर्ष की घटनाएं कहाँ हैं? कल की घटना आज कहाँ है? क्षण क्षण सब कुछ बदलता है। भावुक बन करके
विचलित न होना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, निर्विकार रहना चाहिए। जो इस प्रकार साक्षी बन करके जीता है वो सच्चे अर्थ में सुखी होता है। लोग कहते हैं आत्मा साक्षी है, ब्रह्म साक्षी है, मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, लेकिन चाल में नहीं चल पाते हैं। जरा सी बात आई घबरा गए, थोड़े दुख में दुखी, सुख में सुखी। आत्मज्ञान की बात तो खूब झाड़ देते हैं, लेकिन छड़े रुष्टे, छड़े तुष्टे, रुष्टे तुष्टे, छड़े छड़े, तो एक ज्ञान की बात काम नहीं कर सकती। ज्ञान के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए, और आचरण के लिए बारंबार चिंतन मनन की जरूरत होगी, बारंबार उस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। जब तक हम चिंतन मनन न करेंगे, ध्यान न करेंगे, उधर ध्यान न देंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। ध्यान का मतलब इतने नहीं है कि संकल्पों को रोक देना, केवल ध्यान का मतलब जागरूक होना। जैसे एक व्यक्ति कहता है अपने बच्चे से, बेटा जाओ बाजार से सौदा ले आओ, ध्यान रखना, गाड़ी मोटर का ध्यान रखना। तो ध्यान रखने का मतलब क्या? सावधान रहना, जागृत रहना। जो विशेष काल में ध्यान का अभ्यास किया जाता है, उस ध्यान का भी ये फल होना चाहिए कि हम सब समय जागरूक हो, और कुछ काल में तो हम ध्यान में बैठ जाएं, बाकी समय जागरूक न हो, बाकी समय में अन्यथा बोलें, अन्यथा करें, अन्यथा बरतें, अन्यथा सोचें, तो ध्यान नहीं हो। तो ध्यान सब समय होता है, एक विशेष काल में ध्यान होता है जो एक पावर चार्जिंग है, बैठ करके मन का निग्रह। लेकिन पूरा जीवन ध्यान बन जाना चाहिए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं ये पर्वत मानो ध्यान करते हैं, ये पेड़ मानो ध्यान करते हैं, ये बद्दल मानो ध्यान करते हैं। ध्यान से ही कुछ चीज मिलती है। जो ध्यान नहीं करता वो किसी दिशा में सफल नहीं होता है। जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो विद्या उस बच्चे को नहीं आएगी। वैज्ञानिक ध्यान से वस्तु शोधन न करें तो सफल न होंगे। ध्यान से हल न चलाया जाए तो खेत अच्छा नहीं जोता जा सकता है। ध्यान से लेख न लिखा जाए तो लेख अच्छा नहीं बनेगा। कोई काम के लिए ध्यान की जरूरत है, जिसमें एकाग्रता होती है। तो हम ध्यान दें अपने कल्याण के लिए। हम कहते तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, करते कितना? बहुत लंबी चौड़ी कह देने वाला जरूर गलत है, क्योंकि रहनी का विषय जो होता है उसमें बड़ी बोल नहीं बोली जा सकती। जब आदमी अपने रहनी को देखेगा तो जो कहने में आता है वो रहने में नहीं आता है। जब प्रयास किया जाता है धीरे धीरे तब रहनी आती है। इसलिए भड़ाक भड़ाक कोई ज्ञान की बातें बोल रहा है और अपनी डीक बघार रहा है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे 10 लाख रुपया मिले। जो सच्चा बोलने वाला होगा ऐसा नहीं कहेगा, बहुत गंभीर होगा। आजकल नेताओं की घोषणा, कितने नेता होते, कितने मुख्यमंत्री होते, खूब घोषणा करते हैं। 10 लाख यहाँ, 20 लाख वहां, 50 लाख वहां, घोषणा करते जाते हैं और नई नई स्कीमें बनाते जाते हैं। घोषणा हो जाती, काम कुछ नहीं होता है। घोषणा को देखते हुए काम बहुत थोड़ा, घोषणा बहुत। तो इस प्रकार राजनीतिक बाजी भी दूषित है। विवेकवान घोषणा नहीं करता, कर्तव्य करता है। हम अपने अंतर को देखें और अपने आप को परिवर्तित करने के लिए चेष्टा करें। साहब कहते कहने वाले तो बहुत है, साखी कहे गहे नहीं। ज्ञान की बातें साखी दोहा श्लोक दृष्टांत तो कहते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते। चाल चली नहीं जाए, आचरण में चला नहीं जाता है। सलिल धार नदिया बहे, पांव कहां ठहरा है। जोर से पानी बह रहा है, पांव ठहरता नहीं। तो इसमें हारने की जरूरत नहीं है। हमारे मन की विषयासक्ति रहनी में हमें ठहरने नहीं देती है। जो आदमी अपनी विषयासक्ति को, मोह के आवरण को जितना कम करेगा उतना वो रहनी में ठहर सकेगा। पैसे का लोभ
हमें विवश करता है और हम पैसे के लिए गलत काम करते हैं। सम्मान, धन और चीजें, मोह माया, भय, अनेक कारणों से हम गलत काम करते हैं और उसके मूल में हमारी कमजोरी, इंद्रिय लंपटता, संसार से बहुत सुख पाने की इच्छा। जो बहुत सुख पाने की इच्छा करता है वो बहुत दुख पाता है, और जो सुख पाने की इच्छा को घटा लेता है उसका दुख भी घटने लगता है, और जो बिल्कुल सुख की इच्छा छोड़ दे वो महासुखी हो जाता है। ऐसा उल्टा रास्ता है। जो सुख की इच्छा छोड़ देता है वो हर समय सुखी है। इंद्रियों से सुख पाने की इच्छा, ये पागलपन जिसने छोड़ दिया हर समय सुखी है, और जितना सुख चाहेगा उतना दुख पाएगा, उतना भटकेगा। कहंता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहंता बही जान दे जो न गहनता होए। कहने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन ग्रहण करने वाले बहुत कम मिलते हैं। ऐसे कहने वाले को बह जाने दो जो ग्रहण न करता हो। जो केवल बात करता है उसका क्या विश्वास है। भावुक आदमी के पंजे में कभी न पड़ना। जो आपको बहुत आश्वासन दे देता है, ये दूंगा वो दूंगा, वहां से जान बचाना। वो आदमी घाले बटिया मांझ बीच रास्ते ही में वो डालेगा। इसलिए केवल कहने वाले से काम नहीं चलता है, कहने वाला होना चाहिए। युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा, पटका पाठका शैव चान्य शास्त्र विचिंद का सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, यह क्रियावांश पंडिता। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सब व्यसनी और मूर्ख हैं। एक गंभीर भाषा। पटका पाठका शैव चान्य शास्त्र विचिंद का, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और शास्त्रों के चिंतन करने वाले, सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, ये सब व्यसनी और मूर्ख हैं। यह क्रियावांश पंडिता, जो आचरण संपन्न है वो पंडित है। तो वाणी तो बहुत बढ़ गई, अब आचरण कर गया। एक दाहिना कदम में बहुत आगे कर दिया और बाएं कदम बहुत पीछे, तो इसका मतलब है ना हम खड़ा रह पाएंगे और न बैठ पाएंगे, गिर पाएंगे। जानकारी का कदम बहुत आगे, अब आचरण का कदम बहुत पीछे, तो क्या दशा होगी। अधिक जानकार आदमी जो आचरण नहीं करता है, अपने ज्ञान की जानकारियों के आधार पर अपने दोषों को निरंतर ढांकता है। एक महात्मा का मैंने भाषण सुना, तो भाषण में उन्होंने कहा, पहुंचा भाषण दे रहे थे, भारत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध नहीं लेकिन हाँ काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि भगवत भक्त में दूषण है तो भूषण ही है। और वे प्रसिद्ध हैं, जो जानते हैं उनको जानते हैं कि कैसे हो। भगवत भक्त में दूषण है तो भूषण ही है। अगर कोई भगवान का भक्त है और दुराचारी है तो जन्म सदाचारी है। अगर भगवत भक्त दुराचारी हो तो सदाचारी का कहां की जाएगी। अगर ज्ञानी दुष्कर्म करता हो तो फिर सामान्य आदमी को आदर्श कहां मिलेगा। तो जो ज्ञान बहुत जान लेता है और आचरण नहीं करता है, वह अपने ज्ञान की बातों से अपने दुराचरणों को ढांकता है, इसलिए उसके लिए दोषकर हो जाता है। ज्ञानम सताम मानमदादिनाशनम केशात्रम तन्मदमान कारणम स्थानं विविक्तम यमुनाम विमुक्तया कामातुराणाम मतिकाम कारणम। यह भी भर्तृहरि जी का मंत्र है। अपात्र में ज्ञान मानमत का कारण बनता है, सुपात्र में ज्ञान मानमत को मिटाता है। एकांत में कामी जाता है तो कामातुर हो जाता है, और ज्ञानी जाता है तो समाधि लाभ करता है। वही एकांत है। एकांत में कामी विकारी हो जाएगा और एकांत में साधक वासनाहीन और समाधि लाभ करेगा। वस्तु वही। इसलिए जो आचरण से दूर है और ज्ञान की बात बहुत जानता है, वो अपने ज्ञान की बातों से अपने दुर्गुणों को ढांकता है और अपने को निर्लेप सिद्ध करता है। मैं आत्मा निर्लेप हूं। अप्पे दीक्षित ने भी कहा, नीतिज्ञा वेदज्ञा पे भवन्ति शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञा प्लव्या सुज्ञान ज्ञानिनो विरला। नीत के जानने वाले दुनिया में बहुत हैं, और नियत ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले भी बहुत हैं। नीतिज्ञा वेदज्ञा, वेदों के विद्वान भी मिलेंगे काफी। शास्त्रज्ञा, शास्त्रों में भी निष्णात मिलेंगे।
ब्रह्मज्ञा ब्रह्मज्ञानी भी बहुत मिलेंगे, लेकिन स्व अज्ञान ज्ञानिनो बिरला, अपने अज्ञान को जानने वाला बिरला होगा, अपनी कमजोरियों को समझने वाला बिरला होगा। इसीलिए मंत्रोविद, वेदविद और वेद्यविद, इन तीनों में वेदविद श्रेष्ठ माने जाते हैं। मंत्रोविद उसे कहा जाता है जो वेद के मंत्र के अंग उपांग को जानता है। शिखा, ध्वजा, जटा, माला, वेद के कई अंग उपांग होते हैं मंत्र के, वो सबको जाने और स्वर जाने, कहां पर मंत्र के किस अंश में पहुंच करके कैसा स्वरोच्चारण करना चाहिए, सस्वर पाठ करता हो, उसको मंत्रोविद कहते हैं। दूसरा वेदविद होता है, यानी वेद के मंत्रों के अर्थों को ठीक से जानता है और उसकी बढ़िया व्याख्या कर लेता है। और तीसरा होता है वेद्यविद। वेद्य नाम जानने योग्य, जानने योग को जानने वाला, वो निरक्षर भी हो कोई हर्ज नहीं, जानने योग को जो जानता है वो श्रेष्ठ है। मंत्रविद से श्रेष्ठ है, वेदविद से श्रेष्ठ है वेद्यविद, जानने योग को जानने वाला। और जानने योग को न जाना, ये मंत्र, ये शब्द, ये ज्ञान की ठेर से मेरा कल्याण न होगा, वो जब आचरण में बदलेगा तब कल्याण होगा। इसलिए साहब कहते कहनता तो बहुत ही मिला, गहनता मिला न कोई नहीं मिला, इसका मतलब है कम मिलते हैं। सो कहनता वही जान दे जो न गहनता हो, एक एक निर्वारी, जो निर्वारी जाए, दो मुखों का बोलना घना तमाचा खाए। कोई कबीर साहब पास आया, एक प्रश्न किया, वो उत्तर देने लगे, बस दूसरा प्रश्न कर दिया, तीसरा करने लगा। साहब ने कहा भाई देखो एक एक निर्वारी है, एक बात को और उसको सुनो, पहले उसका निर्णय हो जाए तो अगला प्रश्न करो। एक एक निर्वारी है जो निर्वारी जाए, दो मुखों का बोलना घना तमाचा खाए। ये दो मुखी बात करोगे तो तमाचा खाओगे, इसलिए एक एक बात का निर्वाह करो। कुछ ऐसे प्रश्नकर्ता होते हैं, वो सोचते हैं चलो महात्मा देखो देखे कितने पानी में है, दो मुखों का बोलना घना तमाचा खाए, ये दो मुखी बात करोगे तो तमाचा खाओगे, इसलिए एक एक बात का निर्वाह करो। कुछ ऐसे प्रश्नकर्ता होते हैं, वो सोचते हैं चलो महात्मा देखो देखे कितने पानी में है, वो पानी थाने आते हैं, एक प्रश्न के बाद दूसरा तीसरा करते हैं, उनको सुनना कुछ नहीं। कितने लोग होते हैं अपने मत को सिद्ध करने के लिए चेष्टा करते हैं, कहीं भी जाए अपने मत को सिद्ध करने के लिए न जाए, कुछ ग्रहण करने के लिए जाए। मैं कभी भी महात्माओं के पास गया, किसी महात्मा के पास सुमत परमत अभी भी संजोग पड़ जाता है, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे कोई जाने ना, कि लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, ये हैं, सब कुछ न जाने, जिससे कि वह अपनी बात कह सके। और जहां हमारा प्रदर्शन हो जाएगा वो आगे रुक जाएंगे, और जहां जाता हूं बात करता हूं उनसे सुनता हूं, अपनी बात उसमें रख करके रोकता नहीं, सुनता हूं और नमस्कार करके चल देता हूं। मस्जिद में जाने का मुझे अवसर पड़ा, गिरजा में जाने का अवसर पड़ा, जहां अवसर होता है मस्जिद में चला जाता हूं, गिरजा में चला जाता हूं, हिंदू मंदिरों में तो जाता ही, उसमें तो मेरे कार्यक्रम ही होते रहते हैं। कितने बार शिव मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में प्रवचन होते रहते हैं। तो कहीं जाकर के अगर ग्रहण करना है तो विवादी बन करके काम नहीं हो सकता है। एक तो अगर मुझे किसी सिद्धांत में पक्का निश्चय और दूसरे एक सिद्धांत के पास गए और विवाद करने लगे तो कुछ फल नहीं है। वहां तो हम ऐसी चीज ग्रहण करें कि जो काम की, जो हमारे लायक है, और जिसमें मतभेद है उस बात को छोड़ दें। व्यवहार की भी बात यह है, दो व्यक्ति जब मिलें तो वहां से बात शुरू करनी चाहिए जहां दोनों में बात बैठती हो। दोनों में मतभेद हो वहां से बात नहीं शुरू करना चाहिए, और ये बात की बहुत बड़ी असफलता होती है। कई लोग होते हैं बस वहां बात शुरू करते जहां दोनों में भेद होता है और व्यवहार कट हो जाता है।
दो व्यक्ति जब मिलें तो मिलने के बाद जब छूटें तो फल ये होना चाहिए कि दोनों के प्रति अपने मन में एक स्निग्ध भावना लाएं, एक प्रेम उत्पन्न हो गया हो, लगाव हो गया हो, स्नेह उत्पन्न हो गया हो। तुड़ाव हो गया हो, कटुता हो गई हो तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बात बोलने में बड़ी सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कहीं हम जहां विवाद न करें, व्यवहारिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, विवादी न बने, सार लें, उपदेश ग्रहण करें। एक बार तो एक मौलवी हमें मिले, वो खूब जन्नत का वर्णन करने लगे, खूब। बस में बैठा, वो भी बैठे और बस छूटने की देरी थी, तो जो वर्णन करने लगे जन्नत में, स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसा सुख मिलेगा, वैसा सुख मिलेगा, और वो जो वर्णन मैं चुपचाप एकदम सुनता रहा। उन्होंने भी समझा होगा कि बहुत भक्त आदमी मिल गए। तो काफी देर जब कह लिए तो जब गाड़ी चलने लगी तो घरघराने लगी। तो मैंने कहा बाबा आप सुनाई नहीं देता है, अब आप क्षमा करें। तो चुप हो गए। तो और बाएं तरफ और लोग भी बैठे थे, वो भी उसी समाज के थे। तो उन्होंने कहा महाराज आपको ये कैसे लगा? तो एक से मैंने धीरे से कहा मैं नहीं समझ पाता हूं, ऐसे कोई आकाश में कुछ जन्नत उन्नत है। तो जब वो पता पाए तो कहे हाँ हाँ आप नहीं मानेंगे। फिर वो समझे कबीर पंथी, कहे आप नहीं मानेंगे। लेकिन उनसे मैंने नहीं कहा कुछ, सब पूरा सुनता रहा उनका। इसलिए कहीं कोई ऐसी भी बात कह रहा हो कि जो हम समझते काल्पनिक है, ठीक है सुन लो थोड़ा, उसके मन को संतोष मिल जाएगा। विवादी नहीं होना चाहिए। तो साहब कहते हैं एक एक निर्वारिये, जहां प्रश्न करना है विनम्रता से प्रश्न करें, और समझ में जितनी बातें आ जाए ग्रहण कर लें, नहीं बातें आती हैं तो पूछ लें फिर, और अगर विमत है तो बात छोड़ दें, टकराती है बात तो छोड़ दें। साहब ने इसके लिए तरीका बताया, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक हो। अपनी बात कहे मेरी बात सुने, और सुन करके मिल करके एक हो जाए। ये सत्संग का फल है, संगत का फल है, एक जगह बैठने का फल है। ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं, व्यवहार के लिए भी, व्यवहार की बातों में भी तालमेल बैठाए रखना। पति पत्नी में लोग व्यवहार नहीं रख पाते हैं, लड़ते रहते हैं, पिता पुत्र में, भाई भाई में। तो एक दूसरे को न समझना, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, और बात की मधुरता की महती आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन में बात का बहुत बड़ा मूल्य है। एक मनुष्य में ही बात है और कहीं बात नहीं। बात रोग इसी को है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में बात हम नहीं जानते, हो सकता उनके कुछ हो। मनुष्य में वर्णात्मक शब्द है, कहता है, सुनता है, समझता है, और इसी का मन फूलता और पचकता है। थोड़ी बात अपने मन के अनुकूल न आई तो बहुत दिनों तक खटकता है। बैल के सामने गाली गुप्ता दे दो, वो पागुर मारेगा, मानो आप ही का मजाक कर रहा है। लेकिन आदमी के लिए कह दो हाँ अच्छे तो हैं, इतना कह दो तो अच्छे तो हैं मतलब गड़बड़ भी है, हम अर्थ लगा लेंगे और पीड़ित हो जाएंगे। तो आदमी बहुत चुटाता है, सबके मन में घाव है, पहले से घाव है, तनिक तनिक में दुखी होता रहता है। इसलिए किसी को दुख न दो, ये ध्यान रखो। मीठा वचन का प्रयोग बहुत जरूरी है। एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दो मुक्का बोलना घना तमाचक है। कहीं भी निर्णय का वचन सुनो, समझो, ग्रहण करो, निर्विवाद रहो। जिब्बा केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से शंकर गुरुमुख शब्द विचार। साहब कहते जिब्बा केरे बंद दे, जिब्बा में ताला लगा दो। बहु बोलन निर्वार, बहुत बोलना छोड़ दो, कम बोलो। बहुत बोलोगे तो बिना झूठ बोले रह नहीं पाओगे, ज्यादा बोलोगे तो झूठ बोलोगे, लंबी चौड़ी हो जाएगी। बहुत बोलोगे तो खर्च भी बोल दोगे, कट बोल दोगे, लल्लो चप्पो भी करोगे, अन्यथा बातें आएंगी। बहुत बोलने से दिमाग भारी होगा और मन उलझेगा, अगला आदमी भी उलझेगा, क्योंकि बहुत बातें जो होती हैं वो सब ठीक नहीं हो पाती। हमारे दो आंखें हैं और दो कान हैं और जीभ एक है।
4 बात देख सुनकर की एक बात बोले तो अच्छा हो, लेकिन हम देखें सुने चाहे कम, बोलते ज्यादा है। बोलने की आदत, कोई कोई तो ऐसे सरपट से बोलते हैं कि बीच में घुस नहीं सकते। एक सज्जन तो आए मिलने, दूर से आए, वो इतना बोले सरपट। तो जब वो 15 मिनट तक बोलते रहे, मैंने कहा अच्छा चुप हो जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ। तब कुशल मंगल और पूछा उनसे और बात किया, तो मैंने उनसे कहा कि बतलाओ कि जो बोलने की तुम्हारी आदत है इस पर ध्यान देते हो? कहे साहब लोग भी कहते हैं और मैं भी ख्याल तो करता हूं बहुत गलत है, लेकिन फिर बह जाता हूं। हमके वीर वही जो स्वभाव ही जीते, वीर वही जो स्वभाव को जीते, गलत स्वभाव को जीते। तो कम बोलना बहुत जरूरी है। जिह्वा केरे बंद दे, जिह्वा में ताला लगा दो। बहु बोलन निर्वार, बहुत बोलना छोड़ दो। एक चीज का अभ्यास करो, देखो आपको कितनी शांति मिलेगी। आज से शुरू कर दो, कम बोलना शुरू कर दो। घर में भी बात कम होगा, और ये बात नहीं बिल्कुल बोलना बंद करो तो गड़बड़ हो जाएगा, लोग समझेंगे गुस्सा में। इसलिए उचित बोलो, कोई बुलावे तब बोलो, और जरूरत हो तब बोलो, बिला वजह न बोलो। तो जिह्वा केरे बंद दे, बहु बोलन निर्वार। पारखी से संग करो, पारखी की संगत करो। साहब पारखी के लिए बहुत राय देते हैं। आप जब मंदिर में आते होंगे तो स्तंभ में लिखा है पारक। पारक का शुद्ध शब्द है परख। परख नाम परीक्षा, पारक का भी अर्थ हुई परीक्षा, ज्ञान, अनवीक्षी विद्या। अनवीक्षी विद्या हमारे यहाँ का प्राचीन शास्त्र कौटली अर्थशास्त्र में शुरू ही में अनवीक्षी विद्या बताई गई है। अनवीक्षी त्रयी, वार्ता और दंड, 4 विद्याएं। अनवीक्षी प्रथम विद्या है जिसमें सांख्य, योग और लोकायत है। सांख्य आत्मानात्मा का विवेक है, योग मनोनिग्रह का अभ्यास है, और लोकायत लोक व्यवस्था की बात है। इन तीनों को मिला करके अनवीक्षी विद्या कहते हैं। अनवीक्षी विद्या और भी पीछे कोई कहा, लेकिन और आगे चल करके अनवीक्षी विद्या पर लिप पोत दिया गया, बंद कर दिया गया। कोई पुराण में नहीं कहा गया कि अनवीक्षी विद्या प्रथम विद्या है, क्योंकि अनवीक्षी विद्या आने से तो पुराण गड़बड़ होने लगेगा। यद्यप अनवीक्षी विद्या की महिमा में बताया गया है कि ये सभी प्रदीपः सर्व विद्यानाम, उपायः सर्व कर्मणाम, आश्रय सर्व धर्माणाम, शश्वत अनवीक्षी मता। प्रदीपः सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का प्रदीप प्रकाशक है अनवीक्षी विद्या। उपायः सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों का उपाय इसमें साधन है। आश्रय सर्व धर्माणाम, सभी धर्मों का ये आधार है अनवीक्षी विद्या। शश्वत इन्हीं अस्थाई, शश्वत का मतलब अस्थाई। अनवीक्षी मता, जो अनवीक्षी विद्या है ये शाश्वत है, और ये शाश्वत रूप में सभी धर्मों का आश्रय, सभी कर्मों का उपाय और सभी विद्याओं का प्रकाशक है। लेकिन ये बात आगे लोगों को नहीं रुचि, धीरे धीरे छोड़ दी। देश के अनुसार, हम काल के अनुसार नहीं कह सकते कौन फॉरवर्ड है कौन बैकवर्ड है। पहले के लोग सब बैकवर्ड थे, हम फॉरवर्ड हो गए, बिल्कुल गलत बात है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि छुआछूत मानना चाहिए। पुराणों में छुआछूत घोर लिखा है, धर्मशास्त्रों में घोर, यहां तक कि शूद्र की परीक्षाएं पड़े तो सचैल स्नान करना चाहिए। चैल कहते कपड़ा को, शूद्र की परीक्षाएं पड़ जाए तो कपड़ा के सहित नहाना चाहिए। यह धर्मशास्त्र में लिखा है, स्मृतियों में। वेद, चारों वेदों में कहीं ये सब नहीं लिखा है, बल्कि ये लिखा है समानी प्रभा 100 अन्न भागा। हमारी पौशाला एक हो, हम एक साथ भोजन लें। अब बताओ, बैकवर्ड वेद के ऋषि थे कि धर्मशास्त्र के ऋषि? वेद के ऋषि पहले हुए, लेकिन वो फॉरवर्ड थे, पीछे के लोग बैकवर्ड हो गए।
इसलिए काल के अनुसार हम ये नहीं कह सकते कौन प्रगतिशील है कौन प्रगतिहीन है। वस्तु विवेक करना होगा और एक किसी परंपरा को दोष देने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण परंपरा को केवल दोष दे दे, ब्राह्मण परंपरा बहुत पोगापंथी, ब्राह्मण परंपरा में विचार अच्छे अच्छे कहे गए हैं, दूसरे परंपरा में भी पोगापंथीपन है। ब्राह्मण परंपरा, दूसरी परंपरा, सब परंपरा में पोगापंथी, सब परंपरा में अच्छाइयां हैं। इसलिए वस्तु को लेने की जरूरत है। पक्षपात तो लोग करते रहते हैं और उसी पक्षपात में हम लिपट जाएं तो कोई ज्ञान न हुआ। कहीं की भी सत्य है सत्य है। तो अनवीक्षिकी विद्या जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में प्रथम विद्या मानी गई है, उसके पश्चात भी एक दो ग्रंथ में अनवीक्षिकी विद्या को प्रथम माना गया है। उसके पश्चात तालाबंद हो गए अनवीक्षिकी विद्या के लिए। और अनवीक्षिकी विद्या भूल ही गए एकदम। परीक्षण करना, चिंतन करना, मनन करना, सारा सार विवेक करना, ये भूल गए। साहब ने उसी अनवीक्षिकी विद्या को पारख कहा, परख, पारखी से संकर। ऐसे लोगों की संगत करो जो पारखी हो, परीक्षक हो, विवेकी हो, अनवीक्षक हो, चिंतक हो, पोगापंथी न हो, विवेकवान हो, वस्तु विवेक करते हो। वस्तु विवेक, छल्ला पहनो, ये छल्ला पहनो तो शांति मिलेगी, और ये नग पहनो तो ये काम हो जाएगा, ये नग पहनो तो ये काम हो जाएगा। नग पहनने से कई काम हो जाएगा। छल्ला पहनोगे उंगली खराब होगी, गंदगी जमेगी, यही फायदा होगा और कुछ फायदा नहीं होगा। ठंडी में ठंडा है, गर्मी गर्माएगा और उंगली वहां खराब हो जाएगी और गंदगी जमेगी। उसी हाथ से भोजन करना, गंदा भोजन करना होगा और लाभ कुछ भी नहीं होगा। तो अनवीक्षिकी विद्या हो, परख हो, विवेक हो तो हम समझे। अनेक अंधविश्वासों में हम डूबे रहते, भटकते रहते हैं। तो पारखी से संकर विवेकवानों की संगत करो जो सारा सार निर्णय करते हो। और गुरुमुख शब्द विचार, गुरुमुख शब्दों का विचार करो। गुरुमुख शब्द क्या है? जो गुरु के मुख से निकले। प्रामाणिक गुरु के मुख से निकले तब तो बढ़िया है, लेकिन प्रामाणिक अप्रामाणिक गुरु की परीक्षा आप क्या करेंगे? इसलिए निर्णय बानी ही गुरुमुख है। अगर दीवार पर लिखा है 2-2-4 तो गुरुमुख है, और कोई गुरु नामधारी का है 2-2-5 तो गुरुमुख नहीं। इसलिए गुरु शिष्य के बीच में शब्द करे निर्वार। गुरु शिष्य के बीच में शब्द ही निर्वार करता है। गुरु भक्ति बहुत बढ़िया है और गुरु के बिना कल्याण नहीं है, लेकिन गुरु पूज्य होता है इसलिए कोई भी गुरु बन जाता है, हम भी पूज्य हो जाएंगे। और कुछ भी उल्टा सीधा चला देता है। इसलिए गुरु पर भी विवेक करने की जरूरत है। सब गुरुओं का गुरु कौन है? ये जीव है। जीव ही तो सोचता है ये गुरु अच्छा है, गुरु गलत है। और कई बार आदमी का एक गुरु कर लेता है, जब समझ में आता ठीक नहीं तो उसको छोड़ देता, दूसरा गुरु कर लेता है। तो गुरुओं का गुरु जीव है और उसे विवेक करना चाहिए, विवेकी बनना चाहिए। हर जगह विवेकवान बनो, अंधविश्वास में न पड़ो। अब देखो उस बरस जब सूर्य ग्रहण हुआ था, इतना हल्ला हुआ, इतना हल्ला हुआ कि जो उसको ताकेगा आंखें फूट जाएंगी। और पशु के बच्चे तो खाट के अंदर में रखो, ढक लो, नहीं तो उनका सब जोखिम हो जाएगा। निकलो न कोई। वो सुलेम सराय का ये सड़क सब बंद हो गया, एकदम शांत हो गया था। हमारी कॉलोनी में भी तो इतनी बस्ती तो नहीं थी, नहीं सब एकदम सनामन, सबके फाटक बंद। फिर हमारे साधु निकल करके कॉलोनी में बात करने लगे, पुकारने लगे, रे भाई खोलिए, क्यों आप लोग परेशान हैं? तो एक हल्ला कोई मचा दे, भटक जाते हैं लोग, विवेक नहीं कर पाते। और इसमें तो विज्ञान भी बखारा गया था कि नहीं वैज्ञानिक कह रहे हैं। कितनी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल स्थूलतम है, लेकिन अंधविश्वास में लटक जाते हैं। तो विवेकी की संगत करो और गुरुमुख शब्द विचार, निर्णय वाणी का विचार करो। निर्णय वाणी वही है जो प्रकृत संगत है, युक्त संगत है, तर्क संगत है। जो तर्क संगत नहीं वो निर्णय वाणी नहीं है। असंभव दोष युक्त है वो निर्णय वाणी नहीं है। जो कथन दुनिया में घट जाए वो कथन असली कथन है।
किसी शास्त्र या किसी महापुरुष की वाणी होने की वजह से वैसी घटना दुनिया में नहीं हो जाती, किंतु दुनिया में जो घटना घटती है उसका प्रतिपादक वचन ही शास्त्र वचन हो सकता है। नाह्यागमः घटम पुटितम इष्टे, वाचस्पत मिश्र ने कहा। वाचस्पत मिश्र हुए हैं शंकराचार्य स्वामी के बाद। शंकराचार्य स्वामी के प्रस्थानत्रयी के भाष्य पर उन्होंने भाष्य किया है, तब शंकराचार्य स्वामी का भाष्य प्रसिद्ध हुआ है। और वह सर्व दर्शन कानन पंचानन कहे जाते थे, सभी दर्शनों के जंगल के सिंह। वह जिस दर्शन की टीका करते थे तो उसी का समर्थन करके करते थे, छल नहीं करते थे। उन्होंने वेदांत पर किया, सांख्य पर किया, न्याय पर किया और शास्त्रों पर किया, और जहां जो किया एकदम जम के किया। और बहुत प्रतिभावान, बहुत उदार स्वामी शंकर ही जिसका अर्थ अपने ढंग से कर डाला एक आग्रह बस, वाचस्पत मिश्र ने वैसा नहीं सोचा, उदारता से किया। तो उनके वचन में आता है नाह्यागमः सहस्रम घटम पुटितम इष्टे, हजारों वेद वचन घड़े को बड़ा नहीं बना सकते। वेद वचन से हम सिद्ध करें कि ये टेबल सोने का है, टेबल सोने का ही नहीं, लकड़ी का है। वेद वचन होने की वजह से सोने का नहीं हो जाएगा। गुरु वचन होने की वजह से रात का दिन और दिन का रात नहीं हो जाएगी। इसलिए गुरु वचन वही है जो निर्णय हो। निर्णय पर ध्यान दो। जाके जिब्भा बंद नहीं हृदय नाही सांच, ताके संग न लागिए खाले भटिया मांच। जिसके जीव में लगाम नहीं है, जाके जिब्भा बंद नहीं, जो अपनी जबान में लगाम नहीं रखता है, बिला वजह बोलता रहता है। और हृदय नाही सांच, हृदय में सच्चाई नहीं है। ताके संग न लागिए, उसकी संगत कभी मत करो। घाले बटिया मांझ, वो रास्ते में छोड़ देगा, बीच धार में तुम्हें डुबाएगा। इसलिए बकवादी आदमी पर विश्वास मत करो, जो बकबड़ी है, बतबड़ी है, बात बढ़ाता रहता है, लंबी चौड़ी हाँकता रहता है, उसकी बात पर विश्वास न करो। सच्चाई चाहिए और मितभाषी होना चाहिए। भाषण में 4 गुण होने चाहिए। सत्य बोले, प्रिय बोले, हित बोले, मित बोले। सत्य, प्रिय, हित, मित। सत्य बोलना चाहिए और सत्य को जितना संभव हो प्रिय बोलना चाहिए। सत्य कट हुआ करता है, लेकिन जितना संभव हो उसको मीठा बनावे। लोग कहते हैं जमाना झूठ का है। आपका लड़का पढ़ने जाए और बीच में खेल खाल के चला और कहे पिताजी पढ़ाया, अब आप पता पाओ, वो कहे पिताजी जमाना ही झूठ का है, आप क्षमा नहीं करोगे। आप झूठ कह करके किसी को धोखा दे दो, लेकिन आप सब्जी खरीदने गए और झूठ बोल करके आपको सब्जी वाले ने ठग लिया। अब आप जान पाए वो कहे भैया जमाना ही झूठ का है, आप क्षमा नहीं करेंगे। आपका झूठ क्षम्य होना चाहिए, दूसरे के झूठ आप क्षम्य नहीं मानते। लेकिन ये समझ लो हमारा और आपका सबका झूठ ये प्रकृति क्षम्य नहीं मानती। प्रकृति में क्षमा नाम की चीज नहीं है, प्रकृति में फल है। जो करे वो फल सामने आए। लहसुन प्याज खाए दुर्गंधिक डकार आए, आम अमरूद खाए सुगंधिक डकार आए, उसमें क्षमा नहीं होती। इसलिए जो हम अपने को धोखा देते रहते हैं, क्षमा करवाने की भावना और गंगा में नहा करके पाप काटने की भावना, अपने को धोखा न दें। सावधान हो, जो करेंगे भरेंगे। हमारे कर्म अंतःकरण में निरंतर प्रतिबिंबित होते रहते हैं। जो हम वाणी से, मन से और इंद्रियों से करते हैं, उनके संस्कार हमारे अंदर में पड़ जाते हैं और सहज धुलने वाले नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। तो सत्य बोलें, जितना संभव हो सत्य बोलें, और सत्य को मीठा करके बोलें। सत्य बोलें, प्रिय बोलें और हितकर बोलें। ये नहीं लल्लो चप्पो की बात बस लंबी चौड़ी करते गए हित, तो ये ठीक नहीं। हितकर बोलें
और कम बोलें। कम बोलने से बाहर से भी व्यक्तित्व गंभीर होता है, लोग भी वजनदार मानते हैं और अंदर में शांति आती है, विवाद नहीं बढ़ता है। कोई भी कम बोल करके देख ले, उसको शांति मिलेगी, विवाद घटेगा और अंदर से उसको गंभीरता लगेगी। तो जाके जिब्भा बंद नहीं, हृदय नाही सांच, ताके संग न लागी खाले बटिया मांझ। ऐसा मित्र कभी न करना जो बड़ी हो, बात बढ़ाता हो, बहुत लंबा चौड़ा कहता हो और जिसमें असत्यता हो। असत्य बोलने वाला आदमी तो पता नहीं क्या कर डाले। प्राणी तो जिब्भा डिगा, छिन छिन बोल कुबोल, मन के घाले भरमत फिरे काले ही देत ही डोल। साहब कहते हैं मनुष्य तो जिब्भा को डिगा दिया, अपनी वाणी का मूल्य ही नहीं समझता है। वाणी का बहुत बड़ा मूल्य है। प्रकृति ने केवल मनुष्य को वाणी दी और मनुष्य ने अपनी वाणी का बहुत दुरुपयोग किया। इसलिए वाणी का संभाल बहुत जरूरी है। लेकिन प्राणी तो जिब्भा डिगा, प्राणी ने अपनी जिब्भा को डिगा दिया। छिन छिन बोल कुबोल, वो छिन छिन कुबोल बोलता है। कितने लोग तो दिन भर टट्टी पेशाब की जगह की याद करते रहते हैं। हर बात में जब बोलेंगे तो टट्टी की जगह का नाम लेंगे या पेशाब की जगह का नाम लेंगे। ये उनकी बहादुरी है। गाली गुप्ता देते रहेंगे, बच्चों को गाली देते, अपने लड़के को गाली देते हैं। गाली देने का मतलब है फूहड़पन, अपना स्वभाव खराब करना, दूसरे को भी उत्तेजित करना। गाली देना, कट बोलना, अश्लील कहना, खर्च कहना, लल्लो पत्तो करना भी गलत है। गंभीर वचन होना चाहिए और कम बोलने में वो गुण आ जाएंगे। तो प्राणी तो जिब्भा डिगा, छिन छिन बोल कुबोल, वो छिन छिन कुबोल बोली बोलता है। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलता है। और इसीलिए घर में, समाज में, ऑफिस में और कारखाने में, कार्य क्षेत्र में, हर जगह द्वंद है। अगर वाणी का संयम हो जाए, बहुत संयम हो जाए, मन के घाले भरमत फिरे काले ही देत ही डोल। मन के घाले, घाले नाम नाश करना, घाले नाम छोड़ देना, गिरा देना, डाल देना। ये मन ब्रह्म चक्र में इसको डाल देता है और काल का हिडोला देता। काल ही देत हिडोल, काल नाम कल्पना, कल्पने की हिडोला में जीव झूलता रहता है और निरर्थक बोलता है, निरर्थक सोचता है, निरर्थक करता है और निरर्थक ही नहीं अनर्थक भी करता है। जैसे कोई नशा खा ले और अन्यथा बोले, अन्यथा करे, तैसे हर इंसान मानो नशा खाए, अपने वश में है ही नहीं। बोल करके पीछे पछताता है, काम करके पीछे पछताता है, ज्यादा खा करके पीछे पछताता है, गलत काम करके पीछे पछताता है। समझदार वह है जो पहले से सावधानी बरते। गलतियां हमसे, आपसे, सबसे होती। हमें और आपको कमर कसना चाहिए कि गलतियां न हो, गलतियां घटें, घटते घटते गलतियां खत्म, बड़ी गलती न हो, छोटी गलतियां जो होती वो भी घटें। और गलतियों को दूर करना ही जीवन का सुधार है। परमात्मा, मोक्ष, परमानंद, परम सुख, ये जितने शब्द कहे जाते हैं सबका फलितार्थ एक है जो मनुष्य के दिल में ही है। जब उसका जीवन पवित्र होगा, मन वाणी कर्म पवित्र होंगे, तो घटना घटेगी जीवन में ही। इसी जीवन में उसे ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति, जो कह ले हो जाएगी। प्राप्ति क्या हो, तो प्राप्त ही है। जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो नित्य प्राप्त। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ। जीव को कुछ पाने की इच्छा नहीं करना, केवल अहंकार छुड़ाना है। ये अहंकार विकार छोड़ दे तो जिसे हमें पाना है वो पहले से मौजूद है। राम पहले से मौजूद है हमारे में। तो इसीलिए कबीर साहब बारंबार जोर देते हैं, उनकी वाणी ही अनवीक्ष की विद्या है। वो शुरू से आखिर तक बारंबार इसी पर जोर देते हैं कि तुम अपने आप को निखारो। सुनार सोना को गलाता है, सुहागा डाल करके शुद्ध करता है, फिर पीटता है, पत्थर बनाता है, झुकाता है, नक्काश करता है, संवारता है, शुद्ध करता है, एकदम बढ़िया आभूषण बना लेता है। हम अपने जीवन को यही करें, इसको तपाएं,
गढ़ें, बनावें, सुंदर करें, तभी ये सुंदर आभूषण बनेगा, तभी ये जीवन की सफलता होगी और हमारे जीवन में तभी सच्ची शांति आएगी।